मुरादाबाद में पिता पुत्र के बीच चल रहा संपत्ति का विवाद अब धर्म परिवर्तन की धमकी तक पहुंच गया है, जिसमें बेटे और बहू की धमकी के बाद पिता ने दोनों से अपनी जान माल का खतरा बताकर एसएसपी से शिकायत की है। दरअसल शहर में कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर में रहने वाले रूबेद अंसारी नाम के एक शख्स ने संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने पर एसएसपी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी। इतना ही नहीं, दंपति ने परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने पर मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए धर्म परिवर्तन की धमकी दी है। रूबेद अंसारी का आरोप है कि उसके पिता साबिर अंसारी ने संपत्ति में उसे हिस्सा नहीं दिया है, जिसमें रिश्तेदार भी उसके पिता का साथ दे रहे हैं। रूबेद अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे और समाजवादी विचारधारा के उसके पिता उत्पीड़न कर रहे हैं। इसको लेकर रूबेद अपने पिता और बहन बहनोई के खिलाफ एसएसपी से शिकायत देकर कार्रवाई की मांग कर चुका है। वहीं परेशान करने वालों को समाजवादी पार्टी के गुंडे बताकर न्याय की गुहार लगाई है। रूबेद की पत्नी समीना परवीन ने अपने पति को फर्जी केसों में फंसाए जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद आज रूबेद के पिता साबिर अंसारी ने एसएसपी से मिलकर अपने बेटे और बहू से अपनी ही जान को खतरा बताकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पूरा विवाद संपत्ति को लेकर हुआ है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, जिसने अपने जीवित रहते संपत्ति का 50% हिस्सा तीनों बेटियों के नाम करा दिया था। पिता साबिर अंसारी ने कहा कि उनका बेटा धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वह कर सकता है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वह यह सब पुलिस और नाजायज दबाव बनाने के लिए कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने बेटे रूबेद अंसारी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर चुका हूं और अभी मैं जिंदा हूं। अगर चाहूं तो किसी धार्मिक स्थल को दान भी दे सकता हूं। फिलहाल पूरे प्रकरण से एक बात साफ है कि रूबेद ना इस्लाम धर्म से दुश्मनी है और ना ही हिंदू धर्म से प्यार। वह तो सिर्फ मौजूदा माहौल के हिसाब से धर्म परिवर्तन की धमकी देकर उसकी आड़ में लाभ उठाना चाह रहा है, जिससे उसके पिता अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। मकान का मसला है, वो मकान का मतलब ही चाह रही है। जबकि मैं रजिस्टर्ड वसीयतनामा रजिस्टर्ड आगनामा कर चुका, बेदखल कर चुकी है। मेरी हज्जन इस पर मर गई, वो भी इसी बिगड़ा। मकान आपका है जी, मेरा मकान था और हज्जन के नाम में था। तो आपके बेटे क्या करना चाह रहा है? वो मतलब कब्जा करना चाह रहे हैं, नीचे रहते हैं वो, और वो कह रहा है मतलब धमकी देते हैं कि मतलब तू यहाँ से नहीं निकले तो तेरी हत्या कर दूंगा, तेरी मार दूंगा। कहाँ रहते हो आप? मैं लाजपत नगर पुलिस चौकी के पीछे रहता हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो? ऐसा मतलब उनकी नीयत हो गई खराब, मकान पे नियत है बस, और कुछ नहीं है। तो आपने शिकायत की थी? सब हमने शिकायत करी थी, पहले भी हमने एसएसपी के करी थी, कुछ नहीं हुआ। थाने पर गए थे? जी, थाने पे घर पे गए थे। क्या कार्रवाई की गई? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो आज किसके पास आए? आज एसएसपी साहब के आए थे, मैंने दी है अर्जी। क्या मांग तो क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए बस। ये मतलब ये मुझे, अगर ये उन्होंने किसी दिन मेरी हत्या हो गई तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, आपके बेटे धर्म परिवर्तन की ये कर रहा है तो मुझे उसमें कोई मतलब मेरा मोहल्ला साथ दे दिया मेरा। ऐसा क्यों कर रहा है वो? भाई ये कर रहा है, ये तो इसकी बात मानो, या तो मतलब या तो ये मतलब पुलिस पे दबाव बना रही है, ये पुलिस पे दबाव बना रही है। किसी पार्टी से भी जुड़ा है? ये पार्टी से, हाँ, ओवैसी पार्टी से जी। तो आपने अपने बेटे से कोई बातचीत करनी चाहिए? ना मैंने कोई नहीं करनी चाहिए, ना वो करता हूँ। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई मतलब ये है साहब, ये मतलब मेरा जान छोड़ दे बस, मेरी यहाँ से चला जाए। तो लेके रहूँगा, मैं मंदिर को दे दूँगा, मस्जिद को दे दूँगा, गुरुद्वारे को दे दूँगा, कहाँ से ले लेगा? मैं मौजूद हूँ ना, अभी मर जाऊँगा जब भी तो करेगा वो। जिंदा में थोड़ी करता है। 121 गज का मकान है, कुछ प्रॉपर्टी भी तो हो। आप किसी भी धार्मिक स्थल को दे सकते हैं? मैं दे सकता हूँ साहब, किसी को भी दे दूँ। वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आपने उनसे बात करी? ना मैंने नहीं करी, कुछ नहीं करी। पूरा मोहल्ला मतलब ही मोहल्ला मेरे साथ है। अच्छा, अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आप तो मुझे कोई इतराज नहीं मानेंगे अपना? मुझे ना, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं, फिर तो मैं बेटे कैसे मानूंगा? तो आप बेदखल करेंगे उन्हें? मैं बेदखल कर दिया है, दखल नहीं करें, बेदखल कर दिया है। धर्म परिवर्तन करते हैं तो फिर हम तो वास्ता तो है ही नहीं, ना पे नकल होगा, कोई वास्ता नहीं होगा।